Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Sumaya English Primary School, Standard 2nd. Subject is English. And today we learn 2.4 Story Time. Story Time means अभी हम आप लोग को स्टोरी सुनाएंगे एक, ठीक है. Unit is Strength. Unit is Strength, पेज नंबर 21 and 22. Unity यानी एक साथ मिलजुल के, एक साथ रहना, एक साथ मिलजुल के काम करना. स्ट्रेंथ यानी ताकत. इसका असल रियल मीनिंग आपको एंड में ही समझ में आएगा. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा लेसन पढ़ेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है, वो आपको एंड में पता चलेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. ये हमारा पेज नंबर 21 है. रिमूव द पेज नंबर 21. टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21. ओके, लिसन, रिपीट एंड इनेक्ट. मैं आपको थोड़ा सा रीड करूँगी, उसके बाद फर्स्ट में रीड देन एक्सप्लेन करूँगी. ओके, स्टार्ट द लेसन. स्टोरी टाइम. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. An old man lived with his 4 sons in a village. एक बूढ़ा आदमी अपने 4 sons इन 4 बेटों के साथ in a village, एक गांव में रहता था. The old man was worried. वो हमेशा worried रहता था. worried यानी थोड़ा सा फिक्रमंद रहता था, फिक्र करता था अपने बच्चों के लिए. His sons were always quarreling with each other. वो हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ाई करते थे. हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते थे, हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ते थे. They would never agree on any point. वो कोई भी एक पॉइंट पे एग्री नहीं होते थे. मतलब उनको हर पॉइंट पे वो लोग एक दूसरे से अगेंस्ट रहते थे. जैसे आप लोग भी कभी कभी क्या होता है, आप लोग अपने भाई बहन के साथ एक साथ एग्री नहीं होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये चाहिए, आपका भाई बोलेगा मुझको ये चाहिए, आपकी सिस्टर बोलेगी नहीं मुझे ये नहीं चाहिए. तो आप लोग क्या होता है, कभी कभी घर में लड़ाई करते थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप मान भी जाते हो. बट इनके जो 4 सन्स थे, जो ओल्ड मैन का 4 सन्स थे, वो कभी भी एक दूसरे के एक कोई भी पॉइंट पे एग्री नहीं होते थे. The old man had tried telling them many times to avoid fighting. हमेशा ओल्ड मैन उनको समझाते थे कि आप अवॉइड करो, आप एक दूसरे से लड़ना बंद करो और एक दूसरे की बात समझो. बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम. लेकिन उनके बच्चे, उनके जो सन्स थे, उनके बेटे थे, वो एक दूसरे का कभी उनकी बात नहीं सुनते थे. They would fight for everything. वो हमेशा हर बात पे क्या करते थे, लड़ाई करते थे. One day he called his 4 sons. एक दिन उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया. He gave them a small bundle of sticks. उन्होंने बेटों के हाथ में, सब बेटों के हाथ में क्या दिया, एक स्मॉल स्टिक्स का बंडल दिया. And asked them to break the bundle into 2. और एक बंडल देके उनको क्या बोला कि आप इसको अभी क्या करो, 2 टुकड़ों में तोड़ दो. तो इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन. इट्स सो ईजी. वो लड़का बोला अरे ये तो बहुत ईजी है, मैं तोड़ता हूँ उसको. सेड द एल्डेस्ट सन. ही टुक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट. और उसने अपना बंडल लिया और ट्राई करने लगा तोड़ने के लिए. He was surprised. He was surprised. वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया. That the stick in the bundle remained unbroken. कि जो बंडल का जो था, स्टिक का बंडल था, वो नहीं टूट पाया. He used more force. He tried again. वो अपनी पूरी ताकत लगाने लगा और बार बार तोड़ने की कोशिश करने लगा. But the bundle of sticks did not break. लेकिन बंडल ऑफ स्टिक्स नहीं ब्रेक हुई. He gave up. उसने गिव अप कर दिया, ये ना, उसने अपना हार मान लिया कि अभी मैं ये नहीं तोड़ सकता हूँ. Then his brother tried to pick the bundle of sticks. They tried hard, but they too could not succeed. इस तरह उसके सब ब्रदर्स ने मिलके वो तोड़ने की कोशिश किए. They tried hard. उन्होंने बहुत कोशिश किए, बट किसी से वो नहीं टूट पाया.
द फादर स्माइल्ड, द फादर स्माइल्ड, जो था ओल्ड मैन वो हंसने लगा। एंड आस्क्ड देम, और उनको बोलने लगा, टू अनटाई द बंडल, अनटाई द बंडल यानी बंडल को तुम लोग अभी खोल दो। नाउ द स्टिक्स वेर सेपरेटेड, और स्टिक्स को सेपरेट कर दो। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। इसने क्या किया, एक एक बेटों को, एक एक ब्रदर्स को, उन लोग भाई को क्या करने लगा, सिंगल सिंगल स्टिक्स उनके हाथ में दे दी। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और क्या बोलने लगा कि आप उसको अभी तोड़ दो। ईच ऑफ द सन्स टूक अ स्टिक इन हैंड, हर एक बेटे ने अपने हाथ में एक स्टिक लिया। इन नो टाइम द स्टिक्स वर बैंड एंड ब्रोकन, और उनको ज़रा भी टाइम नहीं लगा, उन्होंने बैंड किया उसको और स्टिक को तोड़ दिया। अ सिंगल स्टिक इज़ ईजिली ब्रोकन, एक सिंगल स्टिक थी, छोटी सी लकड़ी थी, एक सिंगल थी, इसलिए वो इजीली ब्रोक हो गई, नहीं टूट गई। इफ़ 4 स्टिक कम टुगेदर, और 4 स्टिक एक साथ आ गई तो वो हमसे आसानी से यानी इजीली नहीं तोड़ सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक दम, यानी हम उसको बिल्कुल तोड़ नहीं सकते। इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम हमेशा एक साथ रहोगे, हेल्प ईच अदर, और एक दूसरों की मदद करोगे, एंड लिव इन फ्रेंडशिप, और एक साथ फ्रेंडशिप के जैसे रहोगे, फ्रेंड्स के जैसे रहोगे, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी, और आप लोग कोई भी दुश्मन से बचे रहोगे। देखो इसमें एक और चीज़ है कि हम कभी कभी ऐसा होता है, हम भाई, हम जैसे सिस्टर्स होती है या ब्रदर्स होते हैं, क्या करते हैं, आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। बाहर भी आप लोग अगर सबके सामने भी झगड़ा करोगे, फाइट करोगे, तो जो दूसरा बॉय होगा वो हमारा फ़ायदा उठाएगा। क्या सोचेगा, अरे ये दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते हैं, यानी एक भाई को हम लोग अगर मारेंगे भी तो दूसरा भाई आके हमको कुछ नहीं बोलेगा, तो इसलिए हमको क्या होगा, नुकसान होगा, यानी हमको मारा जाएगा तो भी हमारा ब्रदर क्या रहेगा, हमको नहीं बचाने, क्योंकि हमारी दोनों की पट्टी नहीं है। इसलिए हमको आपस में अच्छे से रहना चाहिए, हमारे ब्रदर से, हमारे सिस्टर से हमको अच्छे से रहना चाहिए, फ़ाइट नहीं करना चाहिए। अगर फ़ाइट करेंगे तो फिर दूसरा जो बाहर के बॉयज़ होते हैं वो हमारा फ़ायदा उठाएगा, यानी जो तीसरा है हमारा दुश्मन है वो हमारा फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम अलग अलग हो जाओगे among yourself and keep fighting, you will be as weak as the single stick in that bundle. तो बहुत अच्छी बात बोला है ओल्ड मैन ने कि अगर आप लोग लड़ोगे झगड़ोगे तो आप अलग अलग रहोगे, डिवाइड, जैसे ये छोटी सी एक लकड़ी किसी सिंगल रहने के बाद एकदम वीक हो जाती है और हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, उसी तरह तुम भी अगर सिंगल रहोगे तो कोई भी आपको आसानी से हरा सकता है। आपको कोई भी आसानी से, आपके जो ये रहेंगे, आपके एनिमीज़ हो गए, वो आपको हरा सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोला है उसने, ओल्ड मैन ने। रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमको हमेशा, अगर हम स्टैंड खड़े रहेंगे, अब एक साथ खड़ेंगे तो खड़े रह सकते हैं, हम एक साथ रहेंगे तो हम खड़े रह सकते हैं, बट डिवाइड हो गए तो हम गिर जाएंगे। जिस तरह ये बंडल ऑफ स्टिक्स, अगर ये बहुत सारी थी, बंडल थी, तो टूट नहीं पाई किसी से, लेकिन जैसे ही बंडल्स को हमने डिवाइड कर दिया तो वो एक क्या हो गई, हल्की फुल्की सी वीक स्टिक हो गई और उसको हमने इजीली तोड़ दिया। तो इसलिए यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी हमको हमेशा साथ में रहना चाहिए। अगर हम साथ में रहेंगे तो हम खड़े रह सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिवाइड हो गए तो हम गिर जाएंगे, हमको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन अ मीनिंगफुल लुक। इस तरह ओल्ड मैन ने क्या किया, उनको एक एग्जाम्पल दिया स्टिक का और उनको समझाया। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन। इस तरह ब्रदर्स ने, जो चारों जो ब्रदर थे, वो एक क्या करने लगे, लेसन समझ में आया, जो उनके डैडी ने उनको समझाया, उनको ये बात समझ में आई। दे स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, और वो हमेशा एक साथ काम करने लगे, एज अ टीम, एक टीम बनकर।
एंड डेट रियली हेल्प देम, और इस तरह उनको बहुत हेल्प की और काम पूरा अच्छे से होने लगा। जो भी फार्मर का काम था, जो भी फार्म का काम था वो उनसे चारों ने मिलके एक साथ किया, जिसकी वजह से जल्दी से अच्छे से काम सब होने लगा। ठीक है, आप लोगों को स्टोरी समझ में आई है? इसका मतलब होता है, यही इसका मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी यानी हम एक साथ अगर रहेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी हमारी ताकत ज़्यादा रहेगी। तो मेन जो लेसन का मीनिंग था तो ये वो एंड में समझ में आया हमको कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी यानी हमारा एकजुट, एक साथ रहना इज स्ट्रेंथ यानी हमारी ताकत है। यानी हमको आपस में एक साथ लड़ना नहीं चाहिए और एक साथ ही हमेशा रहना चाहिए, हंस के, मस्ती करके और इन्जॉय करके। ठीक है, नहीं तो हमारे जो एनिमीज़ हो गए वो हमारा फ़ायदा उठाएंगे और हमको हरा सकते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय।